आर्किटेक्ट्स हो गए, इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड को लोग बिलोंग करते, कौन से लॉज हैं जो इसके बारे में हमें पूरा आइडिया होना चाहिए। जैसे ही आप एम्प्लॉय हायर करते हैं वो सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज आने के बाद लेबर लॉज एप्लीकेबल होते रहते हैं। अगर आपकी इंडस्ट्री की बात करूँ दिल्ली जिसमें मैं रह रहा हूँ, तो हमारे कंट्री में लेबर लॉज किस तरीके से स्टैब्लिश्ड है। तो स्टार्टिंग से ही मैं बोलूँ तो वो ग्रेजुअली कोई ना कोई एक्ट आता रहता था। इंडिपेंडेंस के बाद हमने कुछ एक्ट बनाए तो ग्रेजुअली कोई ना कोई एक्ट आता रहता है डिपेंडिंग ऑन द कोई प्रोजेक्ट करते हैं, हमारे पास कुछ फिक्स्ड एम्प्लॉयज होते हैं, कई बार कुछ रिटेनर्स भी होते हैं, वो हमारे एम्प्लॉय नहीं होते, उन्हें हमें रिटेनरशिप भी होती है। तो क्या हमारे लॉज इन तीनों के लिए डिफरेंट हो जाते हैं। कुछ आपके रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं, कुछ होते हैं जो आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर करते हैं। आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे आपका मटेरियल पड़ा है, अब उसकी सिक्योरिटी के लिए आप किसी सिक्योरिटी एजेंसी को हायर करेंगे, टोटल काम के लिए आप सेपरेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे, वो अपनी सर्विस देगा। ऐसे सारे प्रोजेक्ट के लिए तो साइट में अगर मैंने कोई इंजीनियर हायर करा उस साइट को सुपरवाइज करने के लिए, तो हम उसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टर का। मैं कॉन्ट्रैक्टर का भी बता रहा हूँ। मेनली डिस्प्यूट वही होते हैं जब प्रोजेक्ट एंड होता है, आपका और सब कॉन्ट्रैक्टर का जो भी ओनर है उसका डिस्प्यूट होगा। कॉन्ट्रैक्टर और आपका रिलेशनशिप है वो सिविल कोर्ट जा सकता है।